अवनिजेश जी, जिस तरह के आरोप यहां पर अभय दुबे जी लगा रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि आंकड़े कुछ और होते हैं और राजनीतिक दलों का देश की जनता के बीच जाकर अपने आप को प्रस्तुत करना एक अलग बात होती है और उसी का असर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसका परिणाम हमें वोटों पर नजर आता है? क्या आप ये मानते हैं सर कि सच्चाई कुछ और होती है और राजनीतिक दल अपने आप को जनता के सामने कुछ और प्रस्तुत करते हैं? सईद जी, बात बड़ी साफ सी है। लोकतंत्र है। जितनी भयावह तस्वीर पिछले 10-12 साल से घनश्याम तिवारी, मैं 8 साल नहीं कह रहा हूं, उससे पहले आरजेडी में थे तब से लेके अब तक जिस तरीके से ये भाजपा या विरोधी पार्टियों पर जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, उसके बावजूद इनकी बात कोई सुन नहीं पा रहा है, इनकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, इनकी बात को कोई मानता नहीं है। लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। जनता है ना, लोकतंत्र है ना, आपकी बात को नहीं मानता कोई, क्योंकि आपकी ये जो मासूम सा चेहरा बना करके बैठते हैं आप यहाँ पर, उस मासूम से चेहरे पर किसी को भरोसा नहीं है। और अभय दुबे जी, मैं आपको बता दूं, पिछली बार मैं दिमाग से निकल गया था, वो शेषाद्री जी की किताब है, अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं आपके सामने रख देता। और देश बट गया, और देश बट गया में वो कहते हैं कि किस तरीके से नेहरू जी ने मजबूर किया, विवश किया सरदार पटेल को साइन करने के लिए। यही कारण है कि सरदार पटेल, अरे आप चाहे कोई ये फोटो मत दिखाइए, मेरे पास है ना किताब, मेरे को 5 मिनट अगर दे सईद अंसारी तो मैं किताब आपके सामने वर्बटम पढ़ के सुना दूंगा उसमें से, ठीक है ना? मेरे पास है किताब और मैं वर्बटम पढ़ के सुना सकता हूँ। अभी जी प्लीज मत बोलिए, अभी जी आप नहीं, अभी जी आप प्लीज मत बोलिएगा। और देश बट गया किताब। अवनिजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि सईद अंसारी जी, आपने बिल्कुल साफ और सही बात कही। मैं जानना चाहता हूँ कि 2017 तक, मार्च में महंत योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 2017 के जुलाई अगस्त में तक जितने पूर्वांचल में जिस बुखार से, दिमागी बुखार से बच्चों की मृत्यु होती थी, 2017 के बाद के आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करते? क्यों नहीं प्रस्तुत करते घनश्याम तिवारी? क्या किया था अपने 5 सालों में, और उसके बाद के 5 सालों में क्या हुआ? आज क्या वो है क्या? बड़ी साफ सी बात है। मैं एक नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, सैकड़ों। एमएसएमई की बात कर रहे हैं आप, सबसे ज्यादा आज की डेट में है वो भारतीय आर्थिक व्यवस्था में उसका योगदान। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग जिस ख्याली पुलाव में रहते हैं ना, जिसकी जा से जैसे मैं पढ़ा करता था तो कहते थे कि सर से एक बाल सफेद दिखाई दिया और कह दिया देखो बुढ़ा है, बुढ़ा है, बुढ़ा है, बुढ़ा है। इस तरीके से काम चलता नहीं ना लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को जो मिला है, जो उसने महसूसा है, जो उसको प्राप्त हुआ है, जो उसने अपनी आंखों से देखा है, जो उसने पिछले 5-7 सालों में देखा है, उसके आधार पर वोट करती है। और उसके आधार पर आपके दोनों, आजम खान और आजमगढ़ दोनों निकल गए आपके। ठीक है सर, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अभय जी आ रहे हैं आपके पास। गौरव भाटिया जी, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की तरफ 1 मिनट नहीं, कोई अंसारी जी आप मत दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, समझ रहा हूँ, होता है कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। हाँ, मैं चाहता हूँ दर्शक ये देखें। अरे सुनिए तो 1 मिनट प्रश्न सुन लीजिए, दर्शक ये देखें, सुन लीजिए गौरव जी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी थी और समय कम पड़ गया, कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी। पूरा कार्यक्रम 1 घंटे का 40 मिनट का उठा के देख लीजिएगा कि कितना समय, किसी को कम नहीं, गौरव जी प्लीज, किसी को कम समय नहीं देगा। ये 1 मिनट इसलिए कहा, आप सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। 1 मिनट इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट हैं, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में अभय जी और घनश्याम जी को 30-30 सेकंड देने। 1 मिनट देंगे, मैं पूछ रहा हूं क्यों देंगे, लेकिन आप दूसरी बारी तो आए मेरे पास। अरे सर तो आप तो आपने 4-4 मिनट समय दिया। अरे नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है 30 से 40 सालों में बीजेपी का, 30 से 40 सालों में बीजेपी का अब देश को, देश के युवाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, अभी तक जो चर्चा में बिंदु आए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कोसते हैं, ये नहीं बता पाते कि इनके पास सकारात्मक क्या है देश के लिए, जनता के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यही कहा जाएगा, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर राव जी हो, चाहे सपा हो, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी गजब यह है इनको यकीन नहीं है। अब मैं 2-3 बातें और कह दूं। देखिए, इन्होंने कहा 18 वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश आए। सैयद जी, हमारे 18 वरिष्ठ नेता है ना, वो जनता के बीच में जा सकते हैं। इन्होंने तो 18 नेता एक ही
परिवार से पैदा कर दिए थे। यही वंशवाद होता है। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, मुख्यमंत्री वही थे, शिवपाल यादव को डिप्टी सीएम का स्टेटस था, राम गोपाल यादव लीडर थे राज्यसभा में और चीफ स्पोक्स पर्सन थे, उसके बाद अक्षय प्रताप थे, तेज प्रताप थे, ऐसे 18 लीडर थे। तो ये गलती आपकी है।